जय हिंद साथियों। आज हम लोग भाग 2 देखेंगे 50 से 100 तक का प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर युक्ति प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उचित हो सकते हैं? राज्य की सुरक्षा, बिल्कुल। मानहानि, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। राजद्रोह में नहीं हो सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था में हो सकता है, ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 4। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू है? तो कौन कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उसे भारत के राष्ट्रपति के समान महाभियोग की कार्रवाई के माध्यम से हटाया जा सकता है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो गलत पूछा है दोस्तों, तो गलत हमारा कौन सा है? 1 और 2 दोनों गलत है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सही है? नेहरू रिपोर्ट 1928 ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को शामिल करने का समर्थन किया। बिल्कुल सही, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधान निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। तो होना चाहिए दोस्तों, सही हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा? राज्यपाल के नामांकन के लिए योग्य व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों, सही हमारा हो जाएगा। विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित नहीं है। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या पूछा है? कौन सही नहीं है? तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है, एक तरफ संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 42 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ये हमारा गलत हो जाएगा, इसमें नहीं कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 41 काम की मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत, ये भी हमारा इसमें नहीं कहा गया दोस्तों, गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 43 से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है, ये भी हमारा इसमें नहीं कहा गया दोस्तों, गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 43 में उपक्रमों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये भी इसमें नहीं है, तो सारा हमारा गलत हो जाएगा। क्या बोला है इसमें? उपरोक्त में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कोई भी हमारा सही नहीं था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4 डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य विधान परिषद राज्य विधानसभा के साथ समान शक्तियां साझा करती है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, विधान परिषद अनुदान मांगने पर मतदान कर सकती है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है दोस्तों, तो कौन सा सही है? तो केवल 3 सही है हमारा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यों के नीतियों के निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है?
संविधान इसे 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इसका उद्देश्य देश के राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो गलत पूछा है दोस्तों, तो गलत तो हमारा कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसी कैदी को पैरोल से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों ये हमारा। नेक्स्ट क्या कहता है, किसी कैदी को पैरोल पर रिहा करने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो केवल 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सामान्य काम के लिए सामान्य वेतन का प्रावधान किया गया है, मतलब दिया गया है। तो किस में, तो अनुच्छेद 39 के डी में, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 39 के डी में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो कौन से कथन सही हैं, चलिए देखते हैं। यह केवल विधायिका के लिए दिशा निर्देश रूप में कार्य करता है, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें से ना तो 1 हो जाएगा और ना ही 2 हो जाएगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शून्यकाल एक औपचारिक उपकरण है जो बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठाने के लिए उपबंध है, ये हमारा गलत हो जाएगा। अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही पूछा है दोस्तों, तो सही हमारा कोई भी नहीं है, ना ही 1 और ना ही 2, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कब हुआ, इसका हो जाएगा 1967 में। कब दोस्तों, 1967 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये हुआ था 1973 में। कब, 1973 में। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ये हुआ था दोस्तों 1980 में। और फिर ये हो जाएगा ए के गोपाल बनाम मद्रास राज्य हुआ जब हो जाएगा हमारा 1950 में। कब, 1950 में। तो कालानुक्रम चुनना है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 1 2 3, क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 1 2 3, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति की उत्पत्ति का पता 1921 में स्थापित अस्थायी वित्तीय समिति से लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद इस समिति का गठन जॉन मिथाई की अनुशंसा पर किया गया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस समिति के सभी 30 सदस्य लोकसभा से ही है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस समिति का उल्लेख किया गया है, तो किस समिति का उल्लेख किया गया है, ये किया गया है प्राक्कलन समिति का। किस समिति का दोस्तों, प्राक्कलन समिति का, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किसी राज्य में विधान परिषद की अवधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं, यह एक अस्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, ये प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य पुनः चुनाव के लिए
पात्र होते हैं लेकिन पुनः नामांकन के लिए नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा है दोस्तों? तो केवल एक सही है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान निम्नलिखित में से किसे शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों को भी करता है दोस्तों, महिलाओं को भी और जनजाति को भी। तो इसका निम्नलिखित में से कूट का सही चयन करना है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है हमारा? मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है। बिल्कुल सही। उनमें कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य हैं। उनमें कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों कथन सही है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्दों को परिभाषित नहीं करता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण क्या कहता है? संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कूट में सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, मतलब आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए आर जो है दोस्तों दोनों सत्य है, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीएजी का कार्यकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या कहता है? सीएजी केवल केंद्र में जनता के धन संरक्षक हैं, राज्य में नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। सीएजी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा था। बिल्कुल सही दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। तो 1 और 3 किस में है? सी में है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस मामले में किसी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो चलिए देखते हैं। भारत की संचित निधि से व्यय संबंधी विधेयक। बिल्कुल सही। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्य के गठन हेतु विधेयक, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। संविधान संशोधन से जुड़े विधेयक, ये हमारा गलत हो जाएगा। धन विधेयक, तो इसमें हमारा धन विधेयक में भी हो जाएगा सही। निम्नलिखित कूट का उपयोग सही उत्तर चयन करना, तो सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2, 4, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से कौन सा संबंधित है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है 42वां संविधान संशोधन, एक ये हो जाएगा दोस्तों मौलिक कर्तव्यों से, और एक हो जाएगा 46वां संविधान संशोधन। तो इसका नीचे दिए गए और नीचे दिए गए कोड का सही चुनना था, तो दोस्तों 1 हो जाएगा और 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1 और 4। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को प्राप्त छूट के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यालय के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट कथन क्या कहता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल की गिरफ्तारी और कारावास की कोई प्रक्रिया उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में जारी नहीं की जाएगी। ये भी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई नागरिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो हमारा सभी सही है इसमें दोस्तों। तो सभी किस में हो जाएगा? 1, 2, 3 डी में है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करता है तो उसके कार्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। इस दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या कहता है? उपराष्ट्रपति को इस अवधि के लिए राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होगा। ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। यदि इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वाह करेंगे। ये भी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प हमारा कौन था दोस्तों? 2 और 3। तो 2 और 3 किस में है? तो सी में है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? इनमें से किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? तो चलिए देखते हैं। भारत का नागरिक जो 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो भारत का नागरिक हो और 5 वर्षों तक का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की मुख्य विशेषताएं हैं? तो चलिए देखते हैं मुख्य विशेषताएं। पहला क्या कहता है? यह राज्य सरकारों के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहरों या कस्बों में एक पारिवारिक न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य बनाता है। तो इसका ये हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा सही हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों। पहला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है? यह विशेष रूप से पारिवारिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में वैवाहिक राहत से संबंधित मामलों का प्रावधान करता है। यह भी हमारा सही हो जाएगा। यह अपील के लिए केवल एक अधिकार का प्रावधान करता है जो उच्च न्यायालय में होगा। ये भी हमारा सही है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 किस में है? डी में। तो डी हमारा सही हो जाएगा। डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में, तो चलिए देखते हैं। उसका कार्यकाल उसके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 वर्ष ही होता है। नेक्स्ट कथन क्या कहता है? वह असीमित अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित हेतु पात्र है। यह भी हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं। वह किसी भी समय राज्यसभा के सभापति को त्यागपत्र भेजकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। या गलत हो जाएगा हमको। यह क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा गलत हो जाएगा।
उपरोक्त उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? 1 और 2 सही हैं, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है? संविधान का भाग 4 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार के क्षेत्र, शक्तियों तथा प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कथन क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कथन क्या कहता? मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है। तो बिल्कुल ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। तो 1 और 2 सही नहीं है। तो 1 और 2 किस में है? ए नंबर में। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो जाते हैं? तो दोनों पद रिक्त हो जाते हैं तो अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यसभा का कोई भी सदस्य। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार का विधिक नाम है। तो भारत सरकार का विधिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राज्यों का संघ। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगा जा सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि वह पीड़ित व्यक्ति ही हो? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा अधिकार परीक्षा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्यों द्वारा लगाया, वसूला और बरकरार रखा जाता है? कृषि आयकर पर, ये सही हो जाएगा। मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक शराब का उत्पादन शुल्क, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। विनिमय बिलों पर स्टाम्प शुल्क, ये हमारा गलत हो जाएगा। माल की बिक्री या खरीद पर, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर किस में हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2। तो 1 और 2 किस में है? तो 1 और 2 किस में हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर पे। ए नंबर है हमारा सही। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या करता है? नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे संसद में प्रस्तुत करना भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है? तो भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें, बिल्कुल सही। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा हमारा हो जाएगा गलत। तीसरा क्या कहता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, ये भी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट, ये भी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही विकल्प का चयन करना। तो सही विकल्प का चयन करना दोस्तों कौन सा हमारा सही हो जाएगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, सॉरी दोस्तों, 1, 3 और 4। 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 किस में हो जाएगा? सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है? इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 11 जोड़ा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी है, ये हमारा सही हो जाएगा। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के न्यायसंगत भाग के दायरे में ला दिया है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? तो कौन सही हो जाएगा दोस्तों? 2 और 3 सही हो जाएगा। 2 और 3 किस में है? बी नंबर में। बी हमारा सही हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं,
यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद या राज्य विधेयका को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है, जिसे संसद या राज्य विधेयका द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पुनः पारित कर दिया जाता है, तो वह राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है बोला दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में। तो चलिए देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। तो कौन से कथन सही नहीं है? जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है उसे लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप से सूचित करना होता है। यह हमारा सही नहीं है दोस्तों, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधेयका द्वारा व्यवसायों, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर लगाए गए करों की कुल राशि 25,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कथन क्या कहता है? एक राज्य विधेयका उपभोग बिजली पर कर लगा सकती है, भले ही बिजली केंद्र द्वारा उपभोग की जाती हो। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? कोई भी सही नहीं है, ना तो एक और ना ही दो। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। राज्य विधानमंडल की सदस्य संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या कहता है? किसी विधानसभा की सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। किसी विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या संबंधित विधान सभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 निर्धारित है। बिल्कुल सही। किसी विधान परिषद की वास्तविक सदस्य संख्या संबंधित राज्य की विधायिका द्वारा तय की जाती है। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? 1 और 2 हमारा सही है। तो 1 और 2 किस में है? ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो कौन रहता है दोस्तों? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यपाल के संबंध में दोस्तों पहला कथन क्या कहता है? किसी भी राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूरा होने तक पद से हटाया नहीं जा सकता है। ये हमारा गलत हो जाएगा। बिल्कुल हटाया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री किसी नियुक्ति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में हस्तांतरित कर सकता है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। भारत सरकार के पदानुक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर कौन आता है? तो ऊपर कौन आता है? ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर पूर्व राष्ट्रपति। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसको देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन से पद का प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा किया गया है? तो भारतीय संविधान द्वारा किया गया पहला क्या बोल रहा? भारत के महान्यायवादी। ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा? भारत के सॉलिसिटर जनरल। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा हमारा क्या कर रहा? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है दोस्तों। सही हमारा कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। 1 और 2 किस में हो जाएगा दोस्तों? 1 मिनट दोस्तों, 1 और 2 नहीं, 1 और 3 है,
क्योंकि सही पूछा है दोस्तों, 1 और 3 किस में है हमारा, सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश के समूहों में से किस समूह में लोकसभा में केवल 1 सीट है। तो किस में हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। डी हमारा सही हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तो राष्ट्रपति की राज्य सूची के मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा हमारा क्या कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बनाए गए कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 महीना की समाप्ति पर निष्क्रिय हो जाएगी। तो ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 हमारा सही है, बी हमारा सही हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन अभिकथन और कारण के रूप में दिए गए हैं। एक तरफ कथन एक तरफ कारण है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। पहला कारण क्या कहता है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये हमारा सही हो जाएगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। चलिए थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ कि आपको ऑप्शन अच्छे से नजर आए। सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, तो सही विकल्प हो जाएगा ए गलत है लेकिन आर सही है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मंत्रिमंडलीय समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा समय की मांग और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया जाता है। बिल्कुल सही। यदि प्रधानमंत्री इस समिति के सदस्य हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि वे समिति के अध्यक्ष हों। यह हमारा गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री संसदीय कार्य समिति के अध्यक्ष होते हैं। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2। 1 और 2 किस में है दोस्तों, डी। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किस समिति आयोग ने सिफारिश की अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थाई अंतर राज्य परिषद, जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाता है, स्थापित की जानी चाहिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सरकारी आयोग। क्या हो जाएगा दोस्तों, सरकारी आयोग। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों या धन विधेयकों पर लागू होती है, संवैधानिक संशोधन विधेयक पर नहीं। ये हमारा सही हो जाएगा। यदि लोकसभा भंग होने के कारण विधेयक व्यपगत हो जाता है तो कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। बिल्कुल सही। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो गलत पूछा है दोस्तों। तो गलत हमारा कौन सा, केवल एक। तो एक केवल किस में है, बी। बी हमारा, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा देख लेते हैं। 1 मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसको एक बार सुधार कर लीजिएगा आप लोग। इसको इसका आप लोग देख लीजिएगा 97 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोल रहा है, सभी धन विधेयक
सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा हमारा क्या कहता है, संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक या धन विधेयकों पर लागू होती है, संवैधानिक संशोधन विधेयक पर नहीं। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। थर्ड हमारा क्या कहता है, यदि लोकसभा भंग होने के कारण विधेयक व्यापक हो जाता है तो कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, केवल 2। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा हो तो उसे अधिकार है वोट की बराबरी की स्थिति में मतदान करने का, लेकिन पहली बार में नहीं। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, राज्य विधेयिका के सदस्यों के लिए व्यक्तिगत विशेषाधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या कहता है दोस्तों, तो पहला कथन कहता है, जब राज्य विधेयिका का सत्र चल रहा हो तो उन्हें पूरी सर्विस से छूट दी जाती है। बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, राज्य विधानमंडल के सत्र के दौरान उन्हें दीवानी मामलों में गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता। ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही बोला है तो 1 और 2 दोनों। तो 1 और 2 दोनों किस में है दोस्तों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता, स्वतंत्र पार्टी प्रथम लोकसभा के सबसे बड़ी विपक्षी राजनीतिक पार्टी थी। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता, लोकसभा में विपक्ष के नेता को पहली बार वर्ष 1969 में मान्यता दी गई। ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। यदि किसी पार्टी के पास लोकसभा में न्यूनतम 75 सीट नहीं है तो उसे नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, मान्यता दी जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही पूछा है दोस्तों, सही केवल हमारा 2 है। क्या है दोस्तों, सही केवल हमारा 2 है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों दूसरा भाग भी हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं तीसरे भाग में। तीसरा भाग में हम लोग 100 से 150 तक का प्रश्न देखेंगे। आज हम लोग दूसरा भाग समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।